डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है पीएन जंक्शन पे। तो पीएन जंक्शन हमको देखना है, सेमीकंडक्टर चल रहा है आपका टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे पीएन जंक्शन बनता कैसे है। तो पीएन जंक्शन सिंपली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। तो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एटॉमिकली ज्वाइंट टुगेदर देन पीएन जंक्शन फॉर्म। ठीक है, जब एटॉमिकली मतलब कि एटम से एटम जुड़ता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का तो बनता है पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पीएन जंक्शन जब बनेगा तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूजन होता है, एक ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द जंक्शन फॉर्मेशन टू प्रोसेस आर ऑब्टेन्ड। फर्स्ट क्या है, डिफ्यूजन है और सेकंड क्या है, ड्रिफ्ट है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिफ्यूजन, उसके बाद हम ड्रिफ्ट देखेंगे। तो ये जो हमने फिगर यहाँ पे बना रखा है उसमें हम आपको डिफ्यूजन समझाएंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट समझाएंगे। ये दोनों करंट होती है, एक डिफ्यूजन करंट होती है, एक ड्रिफ्ट करंट होती है। तो दोनों हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन करंट। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्लो करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए जिस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो वहां से जिस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कम होंगे वहां पे फ्लो करेंगे। ठीक है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स देखिए, होल्स यहाँ पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, कौन से माइनॉरिटी होते हैं। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। तो आप देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं तो होल्स मूव करेंगे P2N। ठीक है, P2N होल्स मूव करेंगे, यहाँ लिख दो आप होल्स। ठीक है, होल्स मूव करेंगे P2N, मतलब कि इस एंड से इस एंड पे मूव करेंगे। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके जो मूव करेंगे वो N2P मूव करेंगे। ठीक है, N2P इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इधर जा जाए क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। मैंने पहले ही बताया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब ड्रिफ्ट करंट जो निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, या इसका उल्टा बोला जाए जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है N2P, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन होगी, जो ड्रिफ्ट करंट होगा आपका उसकी डायरेक्शन होगी P2N, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको मूव कर रहा है N2P। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है N2P, तो इलेक्ट्रॉन आपका करंट क्या हो जाएगा P2N। मतलब जो डिफ्यूजन करंट होगा वो P साइड से N साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो P आपका डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी P2N। अब एक पॉइंट इसमें आता है डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, जब डिफ्यूजन होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो बीच का एरिया होता है वहां पे क्या होता है कि फिर से रिकॉम्बिनेशन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ये जंक्शन के करीब। ठीक है, अब जंक्शन माना कि ये जंक्शन है तो इसके करीब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें केवल और केवल इमोबाइल इम्प्योरिटी पाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इमोबाइल इम्प्योरिटी आयंस पाए जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर में कौन पाए जाएंगे, इमोबाइल इम्प्योरिटी आयंस पाए जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, या इसी को स्पेस चार्ज रीजन बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी डिप्लेशन की कहानी। अब एक एक करके हमको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखे जो इमोबाइल आयंस हैं, तो पॉजिटिव इमोबाइल आयन किस तरफ है, एन टाइप है। पॉजिटिव इमोबाइल आयन है वो एन साइड की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। इसको हम HP लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका हाई पोटेंशियल। नेगेटिव इमोबाइल आयन कहाँ पे है, P साइड की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, एन टर्मिनल जो आपका होगा हाई पोटेंशियल पे होगा और जो पी टर्मिनल होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो और ये पी और एन जंक्शन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, देखिए एन साइड क्या हाई पोटेंशियल पे है, पी साइड क्या है लो पोटेंशियल पे है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल बैरियर। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और इसकी डायरेक्शन होगी N2P, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा।
इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, इसकी डायरेक्शन होगी N2P। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन कहाँ से है, N से P की तरफ है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये डिफ्यूजन करंट का अपोज करता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन करंट आपकी आ रही थी P साइड से N साइड की तरफ जा रही थी, ये हमने दिखाया था आपको डिफ्यूजन करंट कहाँ से जाएगा, P से N की तरफ जा रही थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये डिफ्यूजन करंट का अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, डिफ्यूजन करंट में डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो ये सारा कुछ हमने पढ़ा डिफ्यूजन में। अब हमको देखना है ड्रिफ्ट। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया, अब देखना है ड्रिफ्ट, क्योंकि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में दो प्रोसेस अटेंड हुए थे, एक डिफ्यूजन एक ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन में देख लिया, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन भी देख ली। अब हमको देखना है ड्रिफ्ट क्या होता है। तो ड्रिफ्ट देखिए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर व्हिच इंटर इन डिप्लेशन लेयर ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन डिप्लेशन लेयर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड ड्रिफ्टेड ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इसको हम समझाते हैं आपको। अब देखिए डिफ्यूजन करंट में क्या होता था, वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होता था, लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो होगा। अब वो भी फ्लो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके थ्रू जो भी ड्रिफ्ट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल, और पी टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो होना है, तो एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज हो गया होल, तो होल कहाँ से कहाँ ड्रिफ्ट होगा, तो होल होगा आपका एन से पी की तरफ। ठीक है, क्योंकि होल यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज करें तो होल का ड्रिफ्ट होगा एन से पी की तरफ, क्या हो जाएगा, होल का मोमेंट। अब आपको देखना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा आपका पी टू एन साइड में। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। इसमें एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ड्यू टू ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट करंट फ्लो एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज N2P। अब देखो करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट जब भी देखना हो तो आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है P2N, तो इलेक्ट्रॉन आपका करंट क्या हो जाएगा, N2P हो जाएगा। ठीक है, करंट जो होगी वो N2P हो जाएगी। जो ड्रिफ्ट करंट आपकी आएगी, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, N2P। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन थी P2N, डिफ्यूजन था आपका P2N, लेकिन ड्रिफ्ट क्या है, N2P। मतलब कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो डिफ्यूजन करंट का अपोज करेगा। ठीक है, वो बाद में हम बताएंगे। तो अभी आपको याद रखना है डिफ्यूजन करंट P2N होता है और ड्रिफ्ट करंट N2P होता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि डिफ्यूजन में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो फ्लो होते हैं, उनके कारण डिफ्यूजन करंट होती है, और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो से पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। एक पॉइंट इसमें और याद रखिए कि ड्रिफ्ट करंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो ये ड्रिफ्ट पढ़ रहे हो ना आप अभी, जो हमने बताया आपको, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड इसलिए भी करता है कि थर्मल एनर्जी मिलेगी, और जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट करंट जो भी होती है वो मेनली डिपेंड होती है टेम्परेचर के ऊपर। तो अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम तो सबका आता है, तो यहाँ भी आएगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट कहाँ से, P से N तक चलती है, और ड्रिफ्ट करंट आपकी N से P की तरफ चलती है। तो नेट करंट पासिंग फ्रॉम द जंक्शन इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, नेट करंट पासिंग फ्रॉम द जंक्शन इज 0। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, अगर इसको हम समझाना चाहें आपसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV/dt माइनस dV/dt होता है। तो अगर V कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो V यहाँ पे कांस्टेंट है, तो E क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पोर्शन में 0, इस पोर्शन में 0 है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि N साइड क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, P साइड क्या होता है, लो पोटेंशियल पे होता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाया था। ठीक है, इसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल का जो आपका ग्राफ बनेगा, अगर ग्राफ हम बनाना चाहें तो यहाँ से तो 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ग्राफ आपका बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ से ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, तो यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएगा, ग्राफ आपका बढ़ जाएगा पोटेंशियल का, और फिर यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ, ये हो जाएगा V0। ये क्या है, हाई पोटेंशियल पे, यहाँ ये हाई पोटेंशियल था तो ये भी हाई पोटेंशियल होगा, और ये लो पोटेंशियल पे होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, और ये पोटेंशियल का ग्राफ होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में V कांस्टेंट होता है। जब V कांस्टेंट होगा तो माइनस dV/dt इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है।
तो इतना आपको याद रखना। और ज़्यादातर यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे गए। और ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया है तो ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आपका एम्स का एग्जाम भी इंक्लूड हो गया, तो एम्स तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स भी पूछता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बना है, कहाँ से कैसे चला है और कहाँ तक गया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी सेमीकंडक्टर, दोनों मिला के क्या बन गया पीएन जंक्शन। सो बैरियर पोटेंशियल पर तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपका एन साइड था वो हाई पोटेंशियल पे था, पी साइड था लो पोटेंशियल पे था, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो ये कितना होता है ये भी देखना है हमको, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्या करता था, डिफ्यूजन करंट का अपोज करता था, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए होता है पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो ये आपको डाटा याद रखना है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। और यहीं पे एक डाटा हम आपको रिवाइज कर देते हैं। आपने पढ़ा था फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, डेल्टा ईजी से उसको डिनोट कर रहे थे। तो वो होता है सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो याद करने के लिए मैंने बता दिया। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है आप मिस कर रहे होंगे इसको। तो जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इधर क्या दिया हुआ है आपका, ये है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर जो है आपका तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रिफ्ट करंट पे या टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखना है। तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, डिफ्यूजन जो आपका ड्रिफ्ट करंट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। तो ड्रिफ्ट करंट जब बढ़ेगा तो टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी इक्विलिब्रियम भी आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है। तो डिफ्यूजन करंट हमेशा ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट करंट कम होता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते जब वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगी तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट करंट जल्दी से बढ़ जाएगा, जब जल्दी से बढ़ जाएगा तो जल्दी से पहुंच जाएगा डिफ्यूजन करंट के बराबर। तो जब डिफ्यूजन करंट के जब बराबर हो जाएगा तो टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा और बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा तो उससे टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, और आपका ये क्या है, और आपका बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। अब हमको देखना है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर बढ़ाओगे तो आपका ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप ही बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट करंट कम हो जाएगा, और जब ड्रिफ्ट करंट कम होगी तो टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम ये बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत देर बाद कभी वो पहुंचेगी डिफ्यूजन करंट के बराबर, तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा आपका टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो बैरियर पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। जो V0 है बैरियर पोटेंशियल उसको बोलते हैं, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। अब हमको देखना है डोपिंग, ठीक है। डोपिंग के क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डोपिंग जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आयन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। आयन डेंसिटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज करेगी। तो आयन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ड्यूरिंग द जंक्शन फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो जाएगा, और विद ऑफ डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप डोपिंग बढ़ाओगे तो आपके फेवर में चीजें होंगी, ठीक है। जब डोपिंग आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। डिप्लेशन लेयर में जो आयन्स होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी जंक्शन फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, और विद ऑफ डिप्लेशन लेयर भी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगा, ये पार्ट है आपका टाइम टेकन फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी कम हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एम्स में पूछा गया था कि विद ऑफ डीएल, ठीक है, विद ऑफ डिप्लेशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग, ठीक है। ये आपके एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी लेटेस्ट पूछा गया था ये 2018 में, ठीक है।
तो विद ऑफ डिप्लेशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग। डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर जब होता है डोपिंग, तो उसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग के बराबर होती है। ये एम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक थ्योरेटिकल पॉइंट हम और देख लेते हैं। इन डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज द मोशन ऑफ मेजर चार्ज कैरियर। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनका अपोज करता है जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये सपोर्ट करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज करता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन का सपोर्ट करता है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट आपका है ये पीएन जंक्शन कैन बी एक्ट एज ए कैपेसिटर। ठीक है, अब ये ए पीएन नहीं है, तो ए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, अब ये यहाँ पे क्या है पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन कैन बी एक्ट एज ए कैपेसिटर। जो पीएन जंक्शन होता है कैपेसिटर की तरह ऐड कर सकता है। अब कैसे ऐड करेगा, तो ये होगा आपका डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये हो गई डिप्लेशन लेयर। तो मैंने बताया था इमोबाइल्स आयन जो होते हैं यहाँ पे वो जम जाते हैं। ठीक है, ये क्या है इमोबाइल आयन है, ये भी इमोबाइल आयन, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो आपका जो कैपेसिटर पढ़ा था आपने, मैंने ही पढ़ाया था, कैपेसिटर में पढ़ा चुका हूँ। तो कैपेसिटर में क्या होती है, सिंपली दो प्लेट होती थी जिनमें इक्वल और अपोजिट चार्जर होते थे। ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते थे दोनों प्लेट पे, उसी को तो हम कैपेसिटर बोलते थे। ठीक है, और कैपेसिटी क्या होती थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी जो फार्मूला होता था वो था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये कैपेसिटर का फार्मूला होता है। यहाँ पे डी क्या है, विद ऑफ डिप्लेशन लेयर। जो ये डी है वो क्या है, विद ऑफ डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर की जितनी विद होगी वही होगा यहाँ पे स्मॉल डी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी हम डायोड और इसकी बायसिंग, जेनर डायोड ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। रिटेंशन टाइम भी कम आता है आपका, रिटेंशन टाइम भी कम आता है, और फिर आप भी परेशान हो जाते हो कि इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें हम, या टाइम निकालेंगे तब देखेंगे, उसके बाद तब तक नेक्स्ट वीडियो आ जाती है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, इसको आप लोग देखते रहिए, और चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कराएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन भी कवर कराएंगे हम। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा साथ दीजिए। हमको अभी नीट तक चलना है साथ। ठीक है, तो आपको नीट इस बार फोड़ के आना है, तो हम साथ साथ चलेंगे और नीट को फोड़ के आएंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।